एक भीलवाड़ा का नया रूप देखने को मिल गया। हो सकता है कि जो महिलाओं के साथ, बच्चियों के साथ शोषण हो रहा है, आसपास के गांव में देखा जा रहा है कि बहुत भ्रष्टाचार फैला हुआ है। नारी के साथ, नारियों के, बच्चियों के साथ जो दुष्कर्म हो रहा है, बुरा होता जा रहा है, उस पर अभी तक कोई न्याय नहीं हुआ है। तो हो सकता है कि इस पर न्याय आए, नए कानून बने, बदलाव देखने को मिले। तो मैं सभी नारी शक्ति से, भीलवाड़ा की सभी नारी शक्ति से ये अनुरोध करूंगी कि वे अधिक से अधिक मात्रा में मतदान कर कर उन्हें विजयी बनाएं। और एक चीज़ और कहना चाहूँगी, हम तो उन्हें वोट दे ही रहे हैं, मैं चाहूँगी कि हर महिला, हर इंसान जो उन्हें सपोर्ट कर रहा है, वो अपने साथ एक जने को और ऐड करे, एक जने को एक मतदान और लाने की कोशिश करे, उन्हें उनकी खूबियों के बारे में बताएं, कैसे बताएं कि वो गौ भक्त हैं, किस तरह से जो गौ माता की सेवा कर सकता है वो अपने देश की या अपने शहर की किस तरह से अच्छे से सेवा करेगा। तो मैं चाहूँगी कि उनका प्रचार हम घर पर बैठकर भी महिलाएं कर सकती हैं। हम अपने भाइयों को या आसपास जो भी हैं उन्हें उनके बारे में बताएं, उनकी खासियत के बारे में बताएं, वो क्या कर सकते हैं उनके बारे में बताएं। तो हो सकता है कि हम हमारे अंदर और जुड़ाव कर सके, उन्हें अत्यधिक मतों से उन्हें विजयी बना सके। तो मैं सभी भीलवाड़ा की महिलाओं से अनुरोध करूंगी कि वे खुद तो मतदान करें और अपने साथ एक मतदान और करने के लिए प्रेरित करें और उन्हें विजयी बनाएं। नहीं, मूलतः यहाँ की मतलब क्या क्या समस्या है भीलवाड़ा? जैसे वस्त्र नगरी है, काफ़ी ज़्यादा यहाँ प्रोसेस हाउस है और काफ़ी ज़्यादा मतलब यहाँ पर एजुकेटेड पर्सन्स भी काफ़ी कुछ रहते हैं प्रोसेस हाउस है, लेकिन क्या कारण रहा है कि यहाँ पर जनता जागरूक होते हुए भी मतलब जनता ने मतलब अभी तक किसी अच्छे बंदे को सिलेक्ट नहीं किया, अब करने जा रहे हैं? देखिए, सर मेन प्रॉब्लम जो मैं देखती हूँ, मुझे लगता है रोडों का विकास, पॉल्यूशन, क्योंकि आपने कहा कि ये औद्योगिक नगरी है तो पॉल्यूशन बहुत ज़्यादा है। तो पॉल्यूशन पे कंट्रोल होना एक बहुत ज़रूरी मुद्दा है हमारे भीलवाड़ा के लिए। और भीलवाड़ा में देखा गया है कि हालांकि पानी के लिए बहुत कुछ हुआ है, लेकिन फिर भी उतना जो मिलना चाहिए वो अभी तक नहीं पहुँचा है। जो गलियों में रोडों का सुधार है वो भी नहीं हुआ है। हम देख सकते हैं बहुत सी जगह ऐसी अभी तक बची हुई है, अनछुई है, जहाँ पर सुधार की आवश्यकता है। सुधार हुआ है, ये नहीं कह सकते कि नहीं हुआ है, बट जिस लेवल पे होना चाहिए था वो नहीं हुआ है। तो मैं सभी से अनुरोध करूंगी कि एक नया कोई चेहरा सामने आया है जिसे सभी लोग भीलवाड़ा वासी अच्छे से जानते हैं, जो गौ भक्त हैं। तो जो मैं सोचती हूँ, जो गौ माता के लिए इतना सॉफ्ट कॉर्नर रखते हैं, तो हो सकता है कि हमारे भीलवाड़ा के लिए भी वो एक नया कुछ लेकर आए, नई रोशनी लेकर आए, कुछ नया हो, भीलवाड़ा में कुछ अलग ही तरह का परिवर्तन मिले। और मैंने ये नहीं जानती कि हम ही जानते हैं, मुझे लगता है भीलवाड़ा का बच्चा या सभी लोग उन्हें अच्छी तरह से जानते हैं। तो मेन तो मुझे मोस्टली यही लगता है कि ये जो रोड्स वगैरह हैं ये, और आज जैसा मैंने आपको बताया कि महिलाओं के साथ बहुत शोषण हुआ है, हो भी रहा है। आज पिछड़ी जातियों में, गाँवों में देखो तो उनका न्याय नहीं होता। हो सकता है ऐसा ये आए तो ऐसे कुछ नए कानून बने जिसकी वजह से जल्द सॉल्यूशन निकले और जो अपराधी हैं उन्हें सजा मिले। तो इसी बेसिस पे कहूँगी कि हमें उन्हें ऐसा कोई एनजीओ है भीलवाड़ा में? काफ़ी कुछ एनजीओ, ऐसा कोई एनजीओ है जो धरातल पे कुछ लोग, आम व्यक्ति के लिए, किसी के लिए या फिर नारियों के लिए कुछ काम कर रहा है? ऐसा कोई एनजीओ आपको धरातल पे लगा? क्योंकि भविष्य के अंदर ऐसे एनजीओ भी होना जरूरी है। बहुत से एनजीओ हैं, शायद मैं भी उनके साथ जुड़ी हुई हूँ, बट ऐसा देखा जाए कि भीलवाड़ा के लिए कोई बहुत विकास वाला कार्य हो रहा है तो वो तो मुझे नहीं लगता कि हो रहा है। तो जिस तरह से आपको हमने एक्टिवनेस देखा है ना, आपकी जो बातें सुनी, तो हमको ऐसा लगता है कि ऐसा कोई एनजीओ होना चाहिए जो धरातल पे आपकी जो अशोक जी कोठारी जीतते तो उनके साथ धरातल पे काम करे। बिल्कुल होना चाहिए। और हो सकता है कि ये न्यूज़ उन तक पहुंचे तो उस पर विचार भी करें। तो होना चाहिए, बिल्कुल होना चाहिए। और देखा गया है कि लोग कहते हैं कि महिलाओं को इक्वल अधिकार है, फलाना है, लेकिन ऐसा मुझे नहीं लगता कि होता है। वास्तविकता में देखा जाए तो ऐसा महिलाओं को हमेशा पीछे ही रखा जाता है नॉर्मली। लेकिन हो सकता है कि अगर ये आते हैं तो हमें भी कुछ आगे बढ़ने का, या कुछ ऐसे एनजीओज आए या कुछ ऐसा कुछ हम महिलाओं के लिए भी सोचेंगे, अवश्य सोचेंगे, जैसा मैं उन्हें जानती हूँ। तो हो सकता है कुछ महिलाओं का भी उद्धार हो। अच्छा, नारी जाति जैसे अभी बच्चों के साथ कोटड़ी में या लोहारिया में कुछ भी गलत दुर्घटनाएं, उसको दबा दिया गया, कुछ किया गया, ऐसे कठोर कानून बनना चाहिए जिनसे तुरंत उनकी सजा मिले। इसके लिए तो हमें भीलवाड़ा बेसिस पर नहीं, मैं चाहूंगी कि भारत के होल बेसिस पे ऐसे कानून बनने चाहिए कि अपराधियों को हैंड टू हैंड कड़ी से कड़ी सजा मिले। ना कि हमें उनकी वो सुनवाई हो, ये हो, वो हो, उनसे पूछा जाए, कुछ भी किया जाए। अगर हमें पता है कि ये कांड हुआ है और वो अपराधी है तो उसे हैंड टू हैंड सजा मिलनी चाहिए। सिर्फ भीलवाड़ा के लिए नहीं, ये तो सारे भारत में होना चाहिए। तो अगर मेरी ये मैसेज अगर अशोक जी के तक पहुंचता है तो प्लीज़ ये चाहूँगी कि ऐसा कोई कानून बनाए जिसमें नारियों को या महिलाओं को मतलब एक समानता का रूप मिले, और उन्हें जो भी उनके साथ अगर कोई चीज़ गलत होता है तो उसका हैंड टू हैंड सॉल्यूशन निकले। और ऐसा कानून ज़रूर बनाए, ज़रूर। हमारे 11 भारत और 24 न्यूज़ के लिए क्या कहना चाहोगे जो कवरेज के लिए? दी बेस्ट है। थैंक यू सो मच मुझे बोलने का मौका देने के लिए। और आप तो दी बेस्ट हैं, ये सभी जानते हैं। आपका शुभ नाम? मेरा नाम नीतू सुतरिया, पार्शनाथ सोसाइटी, मैं कमेटी की मेंबर।
करूँ। Yes, ma'am. और Thank- मैं लेकिन एक लास्ट में एक चीज़ ज़रूर कहना चाहूँगी, तो हर जो भी अशोक जी कोठारी को सपोर्ट कर रहे हैं वो अपने साथ कोशिश करें, मिनिमम 1 पर्सन को अपने साथ ऐड करें। उनका चुनाव चिन्ह जो कि अभी मिला है रोड रोलर है, शायद बुलडोज़र है, तो प्लीज़ उससे ज़्यादा से ज़्यादा उसका प्रचार करें और अपने साथ मिनिमम एक को जोड़ें। ज़्यादा को जोड़ें तो बहुत खुशी की बात है और उन्हें अधिक से अधिक वोटों से उन्हें विजयी बनाएं। एक चीज़ और कहना चाहूँगा, लास्ट चीज़, कि हमारे भीलवाड़ा सिटी की ये लड़की जो काफ़ी एक्टिवनेस है, काफ़ी कुछ है, जैसे हरियाणा में होती है, तो हम चाहते हैं कि भीलवाड़ा की लड़की भी मिलिट्री आर्मी बेस में कुछ कमांडोज नहीं, बने, ऐसा कुछ आपको बने। ये गलतफहमी भीलवाड़ा हाँ, में yes, भी, मैं तो सोचती हूँ हर छोटे गांव में हर जगह महिलाओं में टैलेंट है। टैलेंट है, बस। बात ही होती है कि वो आगे नहीं आ पाता है। क्या होता है, उन्हें पीछे, मैं वही कह रही थी ना कि महिलाओं को कहा जाता है आप समान है, आप समान है, लेकिन आज भी देखिएगा आगे पुरुष चलते हैं, महिलाएं पीछे ही चलती हैं। तो वो चीज तब होगी जब टैलेंट की कमी भीलवाड़ा में भी नहीं है। आप देखेंगे, आप स्पोर्ट्स में जाइए, डांस में, किसी भी फील्ड में जाइए, महिलाओं में आपको मेरे हिसाब से पुरुषों से अधिक ही टैलेंट मिलेगा, लेकिन उसे आगे कैसे लाया जाए वो सबसे महत्वपूर्ण है। जो कमी यहाँ हम भीलवाड़ा में देख रहे हैं कि महिलाओं में बहुत टैलेंट है, बहुत सक्षम है महिलाएं, तो उनको आगे कैसे लाया जाए, उन्हें कैसे सक्सेसफुल बनाया जाए, उन्हें आत्मनिर्भर बनाया जाए, इसके लिए जरूर कानून बनने चाहिए और उससे विचार होना चाहिए। तो मैं जो भी हैं, जो भी देख रहे हैं, उन्हें यही कहूंगी कि प्लीज महिलाओं को भी अपने सिर्फ बोलने से नहीं होगा कि वी आर इक्वल, उन्हें इक्वल करके दिखाएं। और मतलब भाई साहब को चाह रहा है इसको लेकर आपका पिछले 15 साल से जो हमारे स्थानीय विधायक है, उन्होंने भीलवाड़ा के विकास के लिए जीरो काम किया है। हर बार वोट मांगने आ जाते हैं कि तभी इस बार अगली बार करेंगे काम, अगली बार करेंगे, लेकिन आज दिन तक कोई भी भीलवाड़ा का विकास बिल्कुल नहीं हुआ है। आज रोडों की हालत, पानी की सुविधा बिल्कुल नहीं है, रोडों की हालत खराब है, प्रशासन त्रस्त है, पूरा हर जनता पूरी इतनी त्रस्त है कि आज अंडरब्रिज से निकलना भारी हो रहा है। वहाँ ओवर ब्रिज की डिमांड है, नहीं वहाँ आने जाने में बहुत सुविधा हो रही है। कोई भी विकास ने अभी जो विधायक है उन्होंने नहीं किया है, इसलिए भीलवाड़ा की आवाज़ बनकर जो हमारे अशोक जी कोठारी निर्दलीय के रूप में खड़े हुए हैं, उनको भारी बहुमत और भारी मतों से विजयी बनाकर उनको विधानसभा में भेजना है। उनका एक ही काम है, उन्होंने जो घोषणा की है कि भीलवाड़ा को भी रोड रोलर से रोल मॉडल बनाएंगे। हम सभी उनका समर्थन मत देकर और मतदान कराकर करेंगे और ज्यादा से ज्यादा वोटों से जिताकर उनको विधानसभा में भेजेंगे। अशोक कोठारी, मैं विधानसभा से बिलोंग करता हूँ, मैं यहीं भीलवाड़ा रहता हूँ, यहीं का मतदान करूंगा। मेरे सहारा से कम रोज के 10 से 20 फोन आते हैं कि अशोक जी भाई साहब ने हमारे इधर 100 से ऊपर जो एनिकेट बनाए, तो यहाँ की जनता पूरी सुबह उठ के पहले अशोक जी भाई साहब की माला फेरती है, उसके बाद दूसरे काम पे लगती है। और दूसरी चीज़, यहाँ गांधीनगर में जो सरकारी स्कूल बहुत खराब अवस्था में था, वहाँ की प्रिंसिपल मैम ने अशोक जी कोठारी जी से निवेदन किया था कि हमको एक कमरे की आवश्यकता है, लेकिन अशोक जी भाई साहब ने जब स्कूल का इंस्पेक्शन किया तब उनको लगा यह ज़्यादा आवश्यकता है, तो उन्होंने कम से कम 3 कमरे बच्चों के लिए, हाइजीनिक लेटरिन बाथरूम, और पूरी स्कूल का जो 50 सालों में रंग रोगन नहीं हुआ, पूरी स्कूल में रंग रोगन करा के ऐसे अप्रोक्स 5 लाख का काम मांगा, वहाँ पे उन्होंने 40 लाख का काम किया। तीसरी बात ये बताना चाहूँगा कोठारी साहब के बारे में, अभी जो भी इनकम करते हैं, मैं कोठारी साहब से लगभग 25 सालों से जुड़ा हुआ हूँ, वो कहते हैं हमेशा जब उनके पास कभी कोई पीड़ा लेके पहुँचता, उनके पास पैसे नहीं भी होते हैं तो भी बाजार से लेके उधार दे देते वो। चौथी चीज़, वो कहते हैं हम जो इनकम का भी 50% ही वो रक्षा या दूसरों कार्यों में पेड़ पौधे एनिकट में लगा रहे हैं, इसको हमें 90% तक पहुंचना है, यही हमारा लक्ष्य है। जय अशोक जी कोठारी साहब की। आप क्या कहना चाहोगे सर? सबसे बड़े दानदाता अशोक जी कोठारी है। भीलवाड़ा के सबसे बड़े दानदाता आज की तारीख में अशोक जी कोठारी है। उनका नाम आता है कि आज, और नाम कहीं नहीं चाहते हैं, वो अपना देख रहे हो, स्वागत वगैरह कहीं नहीं चाह रहे हैं, माला भी करना नहीं चाह रहे हैं। यस यस, जो भी लोग बहुत स्वागत कर रहे हैं, लेकिन भाई यस सर, आप क्या कहना चाहोगे? मैं भीलवाड़ा आजाद नगर वार्ड नंबर 20 से नवीन नार बोल रहा हूँ। अशोक जी कोठारी के लिए आपने सब सुन लिया, वो परम गो भक्त है, निस्वार्थ सेवा करते हैं, पूरे भीलवाड़ा की नहीं पूरे राजस्थान की नींव है, हमको उनको लाना है और बहुत ही भारी मतों से जिताना है। मैं वार्ड नंबर 20 से नवीन नार बोल रहा हूँ, मैं ज़्यादा से ज़्यादा भारी मतों से उनको जिता कर दिखाऊंगा और मैं पूरे वार्ड की पूरी जिम्मेदारी लेता हूँ, अधिक से अधिक वोट दिलाकर भाई श्री गो भक्त अशोक जी कोठारी को जिताकर बताऊंगा। वंदे मातरम, जय श्री राम। यस 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 सर, आप क्या कहना चाहोगे अशोक जी भाई साहब के लिए? यस सर। वार्ड नंबर 17 से मैं एक वोटर हूँ और अशोक जी के साथ पूरा वार्ड हमारा इस बार अशोक जी कोठारी के साथ में, और भारी मतों से इस बार अशोक जी कोठारी को हम जिताकर लेके आएंगे। यस सर।
आंधी की लहर आपके भीलवाड़ा फिर देखेगी वोटों की, और एक ही तरफा पड़ेगी, वो अशोक जी भाई साहब की तरफ। और किसी को जाने वाला नहीं। जो भीलवाड़ा के साथ जो भीलवाड़ा का शोषण हुआ है 15 सालों में, वो समझने से कि मानसिकता हमारी बीजेपी से बदली नहीं है, मानसिकता वही है, लेकिन निर्णय आपके अशोक जी भाई साहब है। यस सर, यस सर, अशोक जी कोठारी भाई साहब को भारी मतों से विजयी बनाना। यस ओके। मैम आप क्या कहना चाहोगे अशोक जी भाई साहब के लिए? यस से जीते हैं, हम जिताना चाहते हैं उनको। यस यस मैम आप बोलिए। भारी मतों से जीते। परिवर्तन के बारे में क्या करना चाहोगे भीलवाड़ा में? विकास के लिए हम परिवर्तन भीलवाड़ा में जैसे अंडर ब्रिज ने बहुत सारी समस्याएं जो नहीं बनी, सारी समस्याओं का समाधान विगत 10 से 15 सालों में कुछ परिवर्तन नहीं हुआ। परिवर्तन नहीं हुआ, उस परिवर्तन को चाहते हैं। अच्छा यस मैम आप क्या कहना चाहोगे मैम? यस मैम। हम तो यही चाहेंगे कि अशोक जी कोठारी आए, ताकि थोड़ा सबसे ज्यादा रोडों का विकास हो जाए। जो रोडों की यहाँ हालत है, उनका रोड सिग्नल जो चिन्ह है वो उसको बहुत जरूरी है। और एक अच्छा इंसान आना जरूरी है, पार्टी से मतलब नहीं है कि अच्छा इंसान आना जरूरी है। तो भीलवाड़ा में ऐसा कोई परिवर्तन दिखा नहीं अभी 10-15 सालों में, क्या कारण रीजन रहे? अच्छा यस, जीता और दिखेगा आपको। अच्छा यस यस मैम आप क्या कहना चाहोगे? ओके मैम। बस सैनिक के लिए कार्य हो, मानव कल्याण का सेवा। यस मैम। अशोक जी मेरे बचपन से ही मित्र है और हमारे कंवर साहब भी है। मैं चाहता हूँ यहाँ यूनिवर्सिटी बने भीलवाड़ा में। यस, मैं कॉलेज से बिलोंग करता हूँ, तो यहाँ यूनिवर्सिटी होनी। ओके ओके मैम आप क्या कहना चाहोगे बस अशोक जी भाई साहब के लिए? मानवता के लिए कार्य करे और महिलाओं के लिए भी, जो यानी बच्चे सेफ नहीं है यहाँ पे, बच्चे बाहर जाते हैं सेफ नहीं है, तो उनकी सुरक्षा के लिए भी कदम उठाए। अभी हाल ही में जैसे कोटड़ी में कोई दुर्घटना हुई थी तो उसको दबा दिया गया, और अगर यही दुर्घटना अगर यूपी में होती, पाया किसने क्या किया था। यस तो यहाँ पे भी जैसे बच्चे टीचर सामने उनको सजा दिलाई जाए। अच्छा यस मैम, मतलब यहाँ पर भी आदित्यनाथ योगी की तरह, मतलब जैसे जो बुलडोजर चलता है ऐसा मोदी के जैसे काम हो यहाँ पर। भाई साहब कृष्ण का रोल। ओके यस यस मैम आप क्या कहना चाहोगे सर अशोक जी भाई साहब? हमारे भीलवाड़ा का पूर्ण संपूर्ण विकास होना चाहिए, और ये खड्डे वगैरह रोडे वगैरह सब समाप्त होनी चाहिए। इससे पब्लिक बहुत परेशान है। यस यस भीलवाड़ा के सभी क्षेत्र के सभी विकास के लिए एक अच्छे आदमी की जरूरत थी। अच्छा व्यक्तित्व का धनी यहाँ पर प्रत्याशी बना, ये बहुत खुशी का विषय है। ओके यस सर। भीलवाड़ा के भाग खुल गए। अगर ऐसा आदमी जो मतलब राजनीति का नाम लेते हैं अपने समझते हैं यार, वो तो ऐसा ही है राजनीति वाला। बाकी ये तो कमल है रियल में। अशोक जी तो बहुत यस सर आप क्या कहना चाहोगे सर अशोक जी भाई साहब के लिए? यस सर। अशोक जी भाई साहब जैसे आदमी अगर राजनीति में आते हैं तो इससे बड़ा सौभाग्य किसी भारतवासी का नहीं होना चाहिए। वो उन जैसा उम्मीदवार अगर जीतता है, अगर संसद में पहुंचता है, विधानसभा में पहुंचता है, तो ये हमारा सौभाग्य है, उनका नहीं है। यस सर। अशोक जी भाई साहब आते हैं तो एक भीलवाड़ा के लिए बहुत बड़ा सौभाग्य हुआ, और एक ऐतिहासिक पल होगा भीलवाड़ा के विकास का, जो भीलवाड़ा के स्वर्णिम पलों में लिखा जाएगा। और मैं पूरा श्योर हूँ कि अशोक जी भाई साहब ही आएंगे।